बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 में वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लिखते हैं AP, A अरिथमेटिक और P प्रोग्रेशन। अ सीक्वेंस AN, सीक्वेंस को इस तरह से लिखते हैं AN। अ सीक्वेंस AN is said to be arithmetic progression if AN minus 1 is same number for all n belong to n and n is greater than 1। ऐसी सीक्वेंस जिसमें an में से माइनस लिया जाए an माइनस 1 को और हमारा आंसर सेम आए, और n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हो और n 1 से ग्रेटर हो, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। ये जो सेम नंबर है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको डिनोट करते हैं d से, यानी an में से जब an माइनस 1 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इज इक्वल टू d होगा, कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये मैंने कहा ये सेम नंबर आएगा और n नेचुरल नंबर में से हो, n यहां से हो और वो 1 से ग्रेटर हो, इस 1 से ग्रेटर हो, यानी वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं 2 से। जब n की जगह पे यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, आएगा a2 माइनस a1। यहाँ पे 2 लगाएंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, यानी a2 माइनस a1। जब यहाँ पे नेक्स्ट वन 3 लगाएंगे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लगाएंगे ये a3 होगा, माइनस यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 3 माइनस 1 2, ये बन जाएगा a2, यानी a3 माइनस a2। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट वन 4 लगाता हूँ, यहाँ पे n की जगह पे 4 लगेगा, ये a4 बन जाएगा, n की जगह पे 4 लगेगा तो 4 माइनस 1 3, तो ये a3 बन जाएगा, यानी a4 में से a3 को माइनस करें। अब उसमें जरा गौर कीजिएगा, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है और ये a5 है एंड सो ऑन। a2 4, आप 4 में से 2 को माइनस करें तो आंसर आएगा 2। a3 है 6 और a2 है 4, 6 में से 4 को माइनस करें, इसका आंसर भी 2 आएगा। a4 माइनस a3, ये 4 है और ये थर्ड टर्म है, 8 माइनस 6, तो ये भी आंसर 4 आएगा। इसका मतलब है कि an माइनस n माइनस 1 इज सेम नंबर। तो आपने देखा कि ये वाला सेम नंबर आ रहा है और इस सेम नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और हम इसको डिनोट करेंगे d से। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे d से। तो हमारे पास ये डेफिनेशन बनी कि an में से जब an माइनस 1 करेंगे जो सेम नंबर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, d कहेंगे। अब स्टूडेंट ये जो माइनस है दूसरी तरफ जब जाएगा यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा an माइनस 1 प्लस d। अब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो a2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो a2 माइनस 1 प्लस d, तो 2 माइनस 1 1, a1 प्लस d। ये जो प्लस d है यानी 1d है, इसको 2 माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। 2 माइनस 1 का क्या मतलब है, 1d, यानी ये आ जाएगा। इसी तरह
जब मैं n की जगह पे 3 लगाऊंगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लगाऊंगा तो a3, यहाँ पे 3 लगाऊंगा तो a3 माइनस 1 प्लस d उसी तरह। तो 3 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा a2। अब a2 की वैल्यू, ये a2 है, ये ऊपर हमने निकाल रखी है a1 प्लस d। तो इस a2 की जगह पे a2 की वैल्यू लगा देंगे a1 प्लस d, इसकी जगह पे आ जाएगा a1 प्लस d प्लस d। तो जब d में d को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2d। अब 2d को लिखा जा सकता है 3 माइनस 1, 2 को लिखा जा सकता है ना 3 माइनस 1, तो 2d को लिखा जा सकता है 3 माइनस 1d। अब हम पुट करेंगे n की जगह पे 4, n की जगह पे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लगाएंगे तो a4, यहाँ पे 4 लगाएंगे तो a4 माइनस 1 प्लस d, तो 4 माइनस 1 3। अब a3 की हमने ये ऊपर वैल्यू निकाल रखी है a1 प्लस 2d, इस a3 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी a1 प्लस 2d प्लस d जो है वो ऑलरेडी आ रहा है, तो 2d प्लस d ये हो जाएगा 3d, तो ये आ जाएगा a1 प्लस 3d। अब 3 को लिखा जा सकता है 4 माइनस 1, ये a1 इसी तरह इस 3 को लिख दिया 4 माइनस 1 इंटू d। इसी तरह हम n को पुट किया हमने 5, यहाँ पे n की जगह पे 5 रखा a5, यहाँ पे 5 लगाएंगे तो a5 माइनस 1 प्लस d, तो 5 माइनस 1 जो है वो आ जाएगा 4, a4 प्लस d। अब a4 की अगेन हमने ऊपर वैल्यू निकाल रखी है a1 प्लस 3d, तो a4 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी a1 प्लस 3d प्लस d ऑलरेडी आ रहा है, तो 3d प्लस d इज इक्वल टू 4d। अब 4 को लिखा जा सकता है 5 माइनस 1, a1 प्लस इस 4 को लिख दिया 5 माइनस 1d। ये मैंने क्यों लिखा, ताकि हम यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव कर सके, इसकी हम nth टर्म फाइंड कर सके। जरा गौर कीजिएगा, a1 तो हर एक के साथ आ रहा है, फर्स्ट टर्म है तो a1, सेकंड टर्म के साथ a1, थर्ड टर्म में भी a1, फोर्थ टर्म में भी a1, फिफ्थ टर्म में भी a1, जब सिक्स टर्म आएगी तो उसमें भी a1, सेवन टर्म आएगी तो उसमें भी a1, चलते चलते जब nth टर्म आएगी तो उसमें भी a1 होगा। एक चीज तो क्लियर हो गई कि nth टर्म में भी a1 आएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, सेकंड टर्म है तो उसको हमने लिखा है 2 माइनस 1, थर्ड टर्म है तो उसको हमने लिखा है 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म है तो उसको हमने लिखा है 4 माइनस 1, फिफ्थ टर्म है तो उसको हमने लिखा है 5 माइनस 1 इंटू डी। जब सिक्स टर्म आएगी उसको लिखेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी, सेवन टर्म आएगी 7 माइनस 1 इंटू डी, तो जब nth टर्म आएगी तो फिर क्या लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी। a1 हर एक के साथ आ रहा है तो an के साथ भी a1 आएगा, 2 था तो 2 माइनस 1d, 3 था तो 3 माइनस 1d, 4 था तो 4 माइनस 1d, 5 तो 5 माइनस 1d, जब n होगा तो n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो आया है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे हम कहते हैं nth टर्म और जनरल टर्म। इसको क्या कहेंगे, n टर्म और जनरल टर्म ऑफ AP। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपने AP की कोई भी टर्म फाइंड करनी है, सपोज आपने 10वीं टर्म फाइंड करनी है, आपने 20वीं टर्म फाइंड करनी है, आपने 15वीं टर्म फाइंड करनी है, आपने 100वीं टर्म फाइंड करनी है, आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी है। अगर 10th टर्म फाइंड करनी है इस n की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे भी आ जाएगा 10, तो जब a10 आएगा वो बराबर होगा a1 प्लस 10 माइनस 1 यानी 9d। a10 बराबर आएगा a1 प्लस 9d। इसी तरह a20 फाइंड करनी है तो यहाँ पे n की जगह पे 20, यहाँ पे भी n की जगह पे 20।
ये बेटा जनरल टर्म है। अब आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी होगी तो यहाँ पे n की जगह पे वो हम लगाते जाएंगे, तो वो टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब आपने याद रखना है कि एपी की अगर हमने कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। कौन सी दो चीज़ें? A1 और D। ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि एपी की कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, A1 और D। तो एक्सरसाइज 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द first four terms of the following sequences if a1 is equal to 5 and other three consecutive terms are 23, 26 and 29। अब स्टूडेंट्स ने इसमें क्या किया, उसने कहा पहली चार टर्म इसकी फाइंड करें। पहली टर्म उसने दे दी, उसके बाद क्या किया, दरमियान में से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छोड़ दी और आगे जाके कुछ टर्म्स बनी है 23, 26, 29। 5 से आगे सारी मिसिंग है, उसके बाद आगे शुरू हो गया 23, 26 और 29। अब चूंकि ये एपी है तो हमें कोई भी टर्म वो दे, चाहे 15वीं 16वीं 17वीं दे दे, 18वीं 19वीं 20वीं दे दे, 40वीं 41वीं 42वीं दे दे, कोई भी दे दे लगातार हो एपी की, तो वहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। A1 उसने खुद ही दे दिया, चूंकि ये टर्म्स है एपी की, ये वाली जो टर्म्स है ये एपी की है, तो यहां से हम डी निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म यहां की बनती है 26, उसमें से 23 को माइनस कर देंगे। अगर आप 29 में से 26 को माइनस करें फिर भी आंसर 3 आएगा, चूंकि ये एपी है आंसर सेम आएगा। तो डी हमने कैसे निकाला? अदर कंसेक्टिव टर्म्स, इनमें से हमने डी निकाला। कैसे निकाला? 26 में से 23 को माइनस कर दिया तो वो हमारे पास 3 आ गया। अब हमारे पास A1 भी है और D भी है, हम इसकी जितनी मर्जी टर्म फाइंड कर सकते हैं इसकी जनरल टर्म को यूज करते हुए। जनरल टर्म है an is equal to a1 plus n minus 1 into d। a1 ऑलरेडी हमारे पास है, हमें फाइंड करनी है a2, a3 और a4, तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगे। अब यहाँ से मैंने अगर a2 फाइंड करना है तो मैं n की जगह पे 2 लगाऊंगा, 3 फाइंड करना है तो n की जगह पे 3 लगाऊंगा, 4 फाइंड करना है तो n की जगह पे 4 लगाऊंगा। और 10 इज इक्वल टू 2, मुझे a2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे n की जगह पे 2, a1 प्लस यहाँ पे n की जगह पे 2 माइनस 1 इंटू d, तो 2 माइनस 1 क्या होगा? 1, तो आ जाएगा a1 प्लस d। अब a1 की वैल्यू है 5, उसकी जगह पे 5, और d की वैल्यू है 3, उसकी जगह पे 3 लगाएंगे, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास a2 आ जाएगी। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, जब n को 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे n की जगह पे 3 लगाने से a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू d, तो 3 माइनस 1 क्या होगा? 2d। अब a1 की वैल्यू क्या है? 5, a1 की जगह पे 5 प्लस 2 इंटू इस d की जगह पे अगेन 3, 5 प्लस 2 इंटू 3 6, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, तो ये हमने a3 फाइंड कर लिया। पुट n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे n की जगह पे 4, a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू d, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3d, a1 प्लस 3d। a1 की जगह पे अगेन वैल्यू लगाएंगे 5 प्लस 3 इंटू d की जगह पे वैल्यू लगाएंगे 3, 5 प्लस 3 इंटू 3 9, तो 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14। तो हमने a2, a3 और a4 फाइंड कर लिया, a1 ऑलरेडी हमारे पास है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट a1 5, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 11, फोर्थ टर्म 14।
तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसका एक कंसेप्ट देता हूँ ताकि आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अगर 3 का गैप हम रखते हैं यहाँ से, 5 के बाद 8 आया, फिर 11 आया, 3 ऐड करते जाए 14, उसके बाद 17, उसके बाद 20, फिर 23, 26, 29। अब उसने ये देने के बाद ये वाली आपको मिस कर दी, ये वाली छोड़ दी, अदर 3 ये दे दी। फर्स्ट देने के बाद फर्स्ट ये दी एंड अदर 3 कंसेक्टिव टर्म्स आगे से ये दे दी, दरमियान में से ये वाली उसने मिस कर दी। तो यहां से हमने ये पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन आपका ऊपर तक कंप्लीट हो चुका है। इसका कंसेप्ट दिया है कि पीछे वाली टर्म मिस करके आगे वाली टर्म उसने दे रखी है, अगर पीछे वाली कंप्लीट करें तो ये आगे उसके साथ मिल जाएगी। Question number 2. If an minus 3 is equal to 2n minus 5, find the nth term of the sequence. ये very important short question है। इससे ऊपर इसी पेज पे एक एग्जाम्पल है इसी तरह की, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से कर लेनी होगी। देखिए स्टूडेंट कहता है अगर an-3 इसके बराबर है तो आपने nth टर्म फाइंड करनी है। अब हमने nth टर्म का फार्मूला ड्राइव किया है कि इसकी nth टर्म या जनरल टर्म होती क्या है। इसकी जो nth टर्म है वो बराबर होगी a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यूज लगाने के लिए मुझे 2 चीजें रिक्वायर्ड है, क्या, a1 और d। अब मुझे यहाँ से a1 और d फाइंड करना है। अगर मुझे a1 और d मिल जाए तो मैं इस फार्मूले में वैल्यूज लगाऊंगा, तो यहाँ से हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। तो याद रखें स्टूडेंट, यहाँ से a1 फाइंड करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। n की जगह पे मैं क्या लिखूं कि उसमें से 3 को माइनस किया जाए और 1 आ जाए। तो मैं n की जगह पे अगर 4 लिखता हूँ, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, हमारे पास ऐसे a1 बन जाएगा। पुट n इज इक्वल टू 4। इस n की जगह पे 4 माइनस 3, 2 इंटू n की जगह पे 4, 2 इंटू 4 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। 4 में से 3 को माइनस करेंगे a1 इज इक्वल टू 3। ऐसे हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई। अब हमने d फाइंड करना है। याद रखें स्टूडेंट, कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स हैं आपके पास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 15वीं, 16वीं, 22वीं, 23वीं, 30वीं, 31वीं, कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स हैं तो बाद वाली टर्म्स में से पहले वाली टर्म्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। अगर पहली दूसरी है तो दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे, 9वीं 10वीं है तो 10वीं में से 9वीं को माइनस करेंगे, 15वीं 16वीं है तो 16वीं में से 15वीं को माइनस करेंगे। अब a1 हमारे पास आ गया। अगर a2 आ जाए, हम a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले n की जगह पे 4 लिखा, 4 में से 3 को माइनस किया तो a1 आ गया। अब मैं n की जगह पे 5 लिखूंगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो a2 आ जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 5। a5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह पे 5 माइनस 5, 2 इंटू 5 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे a2। अब मेरे पास a2 भी है और a1 भी है, तो मैं a2 और a1 की मदद से फाइंड करूंगा d। वी नो d, मैंने बोला है कि दूसरी में से पहली, पांचवी में से चौथी, तीसरी में से दूसरी, इस तरह यानी बाद वाले टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम माइनस करेंगे। वी नो d इक्वल टू a2 माइनस a1। बाद में a2 आती है, उससे पहले a1 आती है, उसको माइनस करेंगे। a2 की वैल्यू है 5 माइनस a1 की वैल्यू है 3, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ऐसे हमारे पास d आ गया 2
अब हमारे पास A1 भी है और D भी है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे AN। वी नो AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब A1 की वैल्यू है हमारे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, n माइनस 1, D की वैल्यू हमारे पास है ये वाली D की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू n 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो 2n, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। ऐसे हमारे पास an आ जाएगा 2n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 5 एक जैसे क्वेश्चन है। यहाँ से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है। कहता है फाइंड द 18th टर्म, 18वीं टर्म फाइंड करें ऑफ एन एपी। एपी की 18वीं टर्म फाइंड करें इफ इट्स सिक्स्थ टर्म इज 19, अगर इसकी सिक्स्थ टर्म 19 है एंड द नाइन्थ टर्म इज 31। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, जब nth टर्म थी तो उसको हमने an लिखा। अगर हमें वो कहेगा 10th टर्म तो हम उसको A10 लिखेंगे। अगर वो कहेगा 5th टर्म तो उसको हम A5 लिखेंगे। अगर वो कहेगा 20th टर्म तो हम उसको A20 लिखेंगे। जितनी टर्म कहेगा वो A के साथ वो लिख देंगे। 6th टर्म कहेगा तो A6 लिखेंगे। 9th टर्म कहेगा तो A9 लिखेंगे। अब गौर करें, वो कहता है 6th टर्म इज 19, 6th टर्म को क्या लिखेंगे A6। मैंने बोला 6 है तो A6, 10th है तो A10, 20th है तो A20। 6th टर्म इज 19 यानी गिवन है A6 इज इक्वल टू 19। और दूसरा 9th टर्म इज 31, तो 9th टर्म को क्या लिखेंगे A9। अब गिवन है A9 31 है और A6 19 है, तो हमने 18th टर्म फाइंड करनी है। तो गिवन A6 छठी टर्म A6 कितनी है इज इक्वल टू 19। 9th टर्म A9 कितनी है 31 इज इक्वल टू 31। तो मैंने आपको बता रखा है एपी की कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो आप जनरल टर्म में n की जगह पे वो लगा दें तो उतनी टर्म आ जाएगी। हमारे पास फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे a6 चाहिए, जब मैं n की जगह पे 6 लगाऊंगा तो a6 इज इक्वल टू a1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी a6 की वैल्यू होगी a1 प्लस 5d। 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5d, तो a6 की वैल्यू आ गई a1 प्लस 5d। और a9, अब n की जगह पे 9 लगाएंगे तो यहाँ पे a9 आ जाएगा और इस तरफ उसकी वैल्यू आ जाएगी a1 प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 होगा 8, तो ये बन जाएगा a1 प्लस 8d। हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब इनको सॉल्व करके हमने a1 और d फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 है a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19 और इक्वेशन नंबर 2 है a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 31। जब माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, a1 पॉजिटिव और a1 नेगेटिव। 5d में से 8d माइनस करेंगे तो माइनस 3d, 19 में से 31 माइनस करेंगे तो माइनस 12। अब हमने d की वैल्यू निकालनी है, माइनस 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 को 12 से कैंसिल करें तो आंसर आ जाएगा 4। अब ये d की वैल्यू 4 आप इधर भी लगा सकते हैं, आप इधर भी लगा सकते हैं, जिधर मर्जी लगाएंगे आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं d की वैल्यू 4 लगा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे d की जगह पे 4, a1 प्लस 5 इंटू डी की जगह पे 4
19, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, तो 20 दूसरे जाके बन जाएगा -20। 19 में से 20 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। ऐसे हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी -1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास a1 भी आ गया और d भी आ गया। अब हम यहाँ से 18th टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगेन यूजिंग द फार्मूला an is equal to a1 plus n minus 1 into d। n की जगह पे लगाएंगे 18, n की जगह पे 18, इस n की जगह पे 18, तो 18 minus 1 जब करेंगे तो ये आएगा 17। a1 की जगह पे वैल्यू -1, n की जगह पे 18 -1 और d की जगह पे वैल्यू 4। -1 18 -1 17, 17 मल्टीप्लाई बाई 4 68, -1 प्लस 68 तो आंसर आ जाएगा 67। ऐसे हम इसकी 18th टर्म फाइंड कर लेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।